हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स की NCERT बुक का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, यानी निम्नलिखित लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली सोल्व कीजिए। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन इतना दिया है। तो यहाँ नोट करेंगे सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट टू, यानी सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रेंट्स, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। फिर माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड। और आपका x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। तब यहाँ नोट करेंगे द corresponding इक्वेशन ऑफ 1 विल बी, यानी इक्वेशन 1 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसका नाम इक्वेशन 4 कर देंगे, है ना। यहाँ पे इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, जो भी हो, यहाँ पे हम लोग जब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो इसमें इक्वल टू ले लिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ हम लोग एक टेबल इंसर्ट करेंगे, यानी एक टेबल बनाएंगे। इसमें एक्स वाई रखेंगे, तो x का वैल्यू हम 0 रखे, तो x का वैल्यू 0 रखे तो माइनस वाई इक्वल टू -1, यानी y इक्वल टू क्या मिला, -1 मिला। फिर इसके बाद y इक्वल टू हम 0 रखे तो x इक्वल टू क्या मिला, तो x इक्वल टू -1 मिल गया, है ना। और x इक्वल टू 0 रखे तो आपको माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू आपका +1 मिल गया, ठीक है। और जब y का मान 0 रखे तो हम लोगों को x का मान -1 मिला, यानी 0 रखने पर इसमें 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ नोट करेंगे कि पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन, इसका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग यहाँ से नोट करेंगे कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाई, तो x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू -1। तो देखिए 0 छोटा है -1 से, तो नहीं, 0 तो बड़ा है। 0 बराबर है -1 के, तो नहीं, यानी दोनों बात गलत है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2 विल बी, तो 2 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लोगों का दिया हुआ है ना, कि -x प्लस वाई इक्वल टू -x प्लस वाई इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का -x प्लस वाई इक्वल टू 0 नोट करेंगे, इसका नाम देंगे हम लोग इक्वेशन 5। इसके लिए भी एक टेबल इंसर्ट करेंगे, एक्स वाई, x में रखे 0 तो y में भी हो गया 0, और x में रखते हैं 1 तो y में ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -1, ठीक है। चूँकि x में रखे 1 तो RHS में गया तो ये आपका +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है और उधर RHS में जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ 0 रखने पर 0 भी मिल चुका है, यानी कि यह लाइन खुद 0 0 से पास कर रही है, इसलिए इसमें पुट करेंगे, पुटिंग 0 2 रख लेते हैं कि 0 रखने पर 2 नहीं ना मिला है, तो 0 2 इन इक्वेशन इसके करस्पॉन्डिंग में, यानी 2 में वी गेट।
तो उसमें आपका दिया है कि -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें हम रख दिए, तो ये हो गया 0 + 2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखेंगे 2 छोटा है 0 से तो नहीं, 2 बराबर है 0 के तो नहीं, यानी कि ये भी बात क्या है, तो फॉल्स है। तब इसके बाद अब नोट करेंगे यहाँ पे कि द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ थर्ड विल बी, द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ थर्ड विल बी। तो थर्ड में हम लोगों का क्या दिया है, तो थर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है कि x, y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर लेने के बाद हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो यही हो गया हम लोगों का ग्राफ पेपर। अब इसमें जो है हम लोग पहले x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे, तो इसलिए मान लीजिए कि यही हो गया आपका y एक्सिस, इसको मानते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ नोट कर देंगे y, नीचे नोट कर देंगे y डैश, है ना। फिर इसके बाद अब इसके ऊपर हम लोग कुछ इस तरह से इसमें भी बना देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का x डैश और इधर हो जाएगा x और ये रहा ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो ये हो गया x इक्वल टू 0, है ना। और ये हो गया आपका y इक्वल टू 0, है ना, y इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण होता है। क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ है कि x का मान 0 के बराबर या बड़ा, y का मान भी 0 के बराबर या बड़ा, तो x का मान 0 के बराबर या बड़ा यानी इस लाइन के इधर बढ़ने पर मिलेगा, और y का मान 0 के बराबर या बड़ा यानी x एक्सिस के ऊपर बढ़ने पर मिलेगा। अब यहाँ पर हम दो दूरी का, जैसे कि 1 2 इसको हम 1 मानते हैं, फिर 1 2 इसको हम 2 मानते हैं, फिर 1 2 इसको हम 3 मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे दूरी छोटा छोटा है तो इसलिए यहाँ पे हम बड़ा कर लेते हैं ऐसे, फिर 1 इसको मान लिए 2, है ना। इसी तरह से इसमें नीचे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का -1। अब यहाँ देखते हैं कि x में -1 तक हम लोगों को जाना है, ठीक है। अब इसमें आएंगे x में 0, है ना, अब y में 1, तो x में 0 y में 1, तो हम लोगों का पॉइंट ए रहा x में 0 y में 1, ठीक है। और यहाँ पर जो है x में 0 y में 1, तो यहाँ पे नोट करेंगे x में 0 और y में 1। फिर इसके बाद ये हो गया x में -1 अब y में 0, तो x में -1 अब y में 0, तो हम लोग का ये वाला पॉइंट हो गया, है ना, x में -1 अब y में 0, तो ये हो गया -1 और 0। अब हम लोग यहाँ पे इसका फिगर खींचेंगे, तो दोनों ये लाइन को हम लोग यहाँ पे पहले दोनों पॉइंट को मिला देंगे, और दोनों को मिलाने के बाद, है ना, दोनों को मिलाने के बाद इस तरह से हम लोग अपना लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये लाइन खींचने के बाद इसके दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, तो एरो का साइन लगा देंगे, एरो का निशान लगा देंगे। एरो का निशान लगाने के बाद इस पर हम लोग इसका इक्वेशन नोट करेंगे। तो इसका इक्वेशन है आपका कितना, तो इसका इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो यहाँ नोट कर देंगे x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसका नाम दिए हैं इक्वेशन 4। अब देखेंगे हमें ओरिजिन के ऊपर रंगना है कि ओरिजिन के नीचे रंगना है, ओरिजिन की तरफ रंगना है। तो इसमें पुट करने के लिए हम 0 0 रखें, या 0 0 रखने पर क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स है यानी कि ओरिजिन की तरफ हम लोग नहीं रंगेंगे, क्योंकि ओरिजिन रखने पर फॉल्स है, तो ओरिजिन से ऊपर रंगना है, तो इस रेखा के ऊपर रंगना है, ऊपर वाला साइड। जबकि वाई वाला एक्सिस बोल रहा है कि इधर रंगिए, ये वाला बोल रहा है कि ऊपर रंगिए।
फिर इसके बाद आएंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड में देखिए x में 0 तो y में 0 है ना, तो x में 0 तो y में 0, तो आपका यही पॉइंट हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 0 0। उसके बाद x में 1 तो y में 1, तो आपका x में 1 तो y में 1। तो देखिए यहाँ x में 1 1 वाला को आगे बढ़ेंगे, y में 1 वाला को आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आया, तो आपका ये हो गया x में 1 और y में 1। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे और मिलाने के बाद इस तरह से हम लोग इसे लाइन खींच देंगे। इसके बाद इसके भी दोनों तरफ हम लोग, इसके दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, तो एरो का निशान लगा देंगे। एरो का निशान लगाने के बाद इस पर भी इसका इक्वेशन नोट करेंगे। तो इसका इक्वेशन है -x + y = 0। तो ये हो गया -x + y = 0, इसका नाम इक्वेशन 5 है। अब देखेंगे इसके किधर रखना है। तो इसके लिए हम लोग पुट किए हैं 0 2, 0 2 रखने पर आपका फॉल्स आया है। तो x में 0 y में 2 रखे हैं, यानी कि x में 0 y में 2 तो इधर रखे हैं, यानी इसके ऊपर वाला पॉइंट रखने पर ट्रू है, तो इसके नीचे वाला यानी इधर का पॉइंट कहेगा। तो इसके अनुसार अगर देखें तो इसके अनुसार हम लोगों को पेंट करने वाला भाग जो है, ये वाला भाग आ रहा है, इसको हम लोगों को पेंट करना है ना। इसको हम लोगों को इस तरह से पेंट करना है ऐसे। और इसके अनुसार देखें तो इसके अनुसार हम लोगों को नीचे वाला पेंट करना है, इसके ऊपर है इसके नीचे, यानी कि ये वाला भाग हम लोगों को पेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को पेंट करना है, ये सब है ना। इसमें भी इस तरह से हम लोगों को पेंट करना है। तो यहाँ जो है ये दोनों रेखाओं के द्वारा बाउंडेड होना चाहिए। तो दोनों जो लाइंस हैं, तो दोनों लाइंस के एक लाइन कह रहा है कि ऊपर और दूसरा लाइन बोल रहा है कि इसके नीचे, या दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं सकता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। तो अगर इसके बीच में रहता तो इसके पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता, लेकिन ये तो फिगर से स्पष्ट है कि इसके पास फैसिबल रीजन ही नहीं है। और जब फैसिबल रीजन ही नहीं है तो फिर इसका हम लोगों को मैक्सिमाइज़ करना है, तो इसका मैक्सिमाइज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, इसको यहाँ नोट करेंगे कि फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, यानी चित्र से स्पष्ट है कि इट हैज़ नो फैसिबल रीजन, इसके पास फैसिबल रीजन नहीं है। हैंस अतः जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो यही हो जाएगा इसका आंसर कि जेड के पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में